टूल किट केस में सामने आया पीटर फ्रेडरिक का नाम। किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाने की जिम्मेदारी फ्रेडरिक को सौंपी गई थी। पीटर फ्रेडरिक पीएम मोदी के खिलाफ लंबे वक्त से उगलता रहा है जहर। पीएम मोदी के हाउडी मोदी प्रोग्राम का किया था विरोध। आरएसएस का भी कट्टर विरोधी है पीटर फ्रेडरिक। दुनिया के सबसे बड़े फांसीवादी संगठनों में से एक कहा। अमेरिका में भी संघ की मौजूदगी का किया दावा। टूल किट साजिश में खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर का भी सामने आया नाम। भारत विरोधी कई साजिशों में रहा है शामिल। भजन सिंह भिंडर ने 1990 के दशक में आईएसआई के साथ मिलकर कई आतंकी वारदातों में फंडिंग की। 2011 में भारत सरकार ने किया था ब्लैकलिस्ट। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा। टूल किट के जरिए डिजिटल स्ट्राइक की थी प्लानिंग। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी साइबर सेल प्रेमनाथ का बयान। 4 फरवरी को टूल किट के बारे में पता चला। टूल किट के पीछे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। ज्वाइंट सीपी का दावा, जूम ऐप पर मीटिंग की गई थी। जांच के मुताबिक दिशा ने टूल किट बनाकर शेयर किया। निकिता शांतनु भी थे इसमें शामिल। दिल्ली पुलिस का खुलासा, दिशा रवि ने ग्रेटा से टूल किट ट्वीट हटाने को कहा था। टूल किट में नाम होने की वजह से दिशा को यूएपीए के तहत कार्रवाई का डर था। पुलिस ने कहा, लिखित आश्वासन के बाद निकिता फरार। निकिता जैकब टूल किट की एडिटर है। दिशा के डिवाइस से साजिश के पुख्ता सबूत मिले। जूम वाली मीटिंग में एमओ धालीवाल भी शामिल हुआ था। देश की धरोहर को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। शांतनु और निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी साइबर सेल प्रेमनाथ ने कहा, 4 फरवरी को सोशल मीडिया पर जांच के दौरान टूल किट के बारे में पता चला था। हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा, देश विरोधी लोगों को नाश कर देना चाहिए। विदेशी ताकतों से साठगांठ देशद्रोह है। विपक्ष पर भी अनिल विज ने बोला हमला का समर्थन करने वाले राहुल, प्रियंका और केजरीवाल जैसे लोगों की असलियत पहचाननी चाहिए। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर बोले गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, कानून अपना काम करेगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लाल किले हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू की बढ़ा दी गई है रिमांड। कोर्ट ने सिद्धू की रिमांड 7 दिन तक के लिए बढ़ाई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। 28 फरवरी को मेरठ में किसान महापंचायत में शामिल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। किसान आंदोलन का करेंगे समर्थन। किसान आंदोलन में ट्वीट विवाद पर अनिल देशमुख ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी के आईटी सेल की जांच की बात कही थी। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की पाठशाला शुरू। बच्चों को पढ़ाते दिखे राकेश टिकैत। मध्य प्रदेश के सीधी में 54 यात्रियों से भरी बस नहर में गिरी। अभी तक 7 लोगों को बचाया गया। बाकी लोगों की तलाश जारी है। क्रेन के जरिए बस को नहर से बाहर निकालने की कोशिश जारी। सीधी से सतना जा रही थी बस। ड्राइवर के नियंत्रण खोने से हुआ ये हादसा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बस हादसे के बाद बाणसागर डैम से नहर का पानी रोकने का आदेश दिया। जीएम को रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए कहा। मुंबई पुणे हाईवे पर जबरदस्त हादसा, आपस में टकराई कई गाड़ियां। हादसे में 5 लोगों की मौत, 5 जख्मी। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा, 6 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीएसपी नेता का मर्डर, 4 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बीएसपी के टिकट पर निजामाबाद सीट से चुनाव लड़ चुके थे कलामुद्दीन। पुलिस को आपसी रंजिश में हत्या का शक, हमलावरों की तलाश जारी है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों ने बयान दर्ज करवाया। धोखाधड़ी का केस है दर्ज। गोधरा कांड के आरोपी गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार। 19 साल से फरार था आरोपी रफीक हुसैन भट्टू। उत्तराखंड के चमोली में 10वें दिन भी नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तपोवन टनल से अब तक 11 शव बरामद हुए। मरने वालों की तादाद 58 हुई। टनल से निकाले गए शवों में से 29 शवों की पहचान हो चुकी है। अभी 146 लोगों की तलाश जारी है। तपोवन हादसे में शवों की खोज के लिए स्नीपर डॉग्स की मदद ली गई। एक चप्पे को खंगालने की कोशिश है। चमोली आपदा की जांच कराएगी उत्तराखंड सरकार। पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का बयान, बोले सैटेलाइट के जरिए सभी ग्लेशियर की निगरानी होगी। एलएसी पर चीन का पीछे हटना जारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, चीन की सेना ने फिंगर 5 से अपने बंकर और टेंट हटाए। चीन ने फिंगर 5 से हेलीपैड भी हटाया। फिंगर 6, 7 और 8 पर रोड कंस्ट्रक्शन रोका। सिर्फ 2 से 3 प्रशासनिक बेस मौजूद। चीन की आर्मी अपना वेपन सिस्टम भी साथ ले गई। आईसीवी, एटीजीएम, रडार और आर्टिलरी भी हटाई गई। फिंगर 5 और 6 से चीन की सेना ने पोल और अपने झंडे हटाए। झंडे पर चीन की मैंड्रीन भाषा में लिखा था संदेश। सूत्रों के हवाले से खबर, फिंगर एरिया से सभी स्पीकर हटाए गए। यूएवी, सैटेलाइट इमेज, नेटवर्क फ्रीक्वेंसी और गश्त के जरिए नजर। चीन में 6 महीने से फंसे 16 नाविक मुंबई लौटे। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड वॉर की वजह से फंसे थे ये नाविक। आज शाम 4 बजे बजट संबंधी वेबिनार को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वित्तीय संगठनों के 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे।
नैसकॉम टेक्नोलॉजी फोरम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 17 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी आज शाम हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जुड़े लोगों को करेंगे संबोधित। हैदराबाद के हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का प्लैटिनम जुबली समारोह है। पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए भेजी चादर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपी चादर। आज सीबीआई निदेशकों की बैठक को संबोधित करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी ये बैठक। विदेशी राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा जम्मू कश्मीर। 18 फरवरी को 19 फरवरी को जम्मू का दौरा करेगा और 18 को कश्मीर का, सूत्रों के हवाले से खबर। 2022 में आज़ादी के 75 साल पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर के हुई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी हुए इसमें शामिल। पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1 लाख लोगों को आज मिलेगा घर। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान कराएंगे गृह प्रवेश। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने राम मंदिर के लिए चंदा नहीं देने वालों के नाम लिखे जाने पर जताई आपत्ति। पूछा, चंदा देने वाले घरों पर क्यों लगाए जा रहे हैं निशान? घरों पर निशान लगाने के लिए आरएसएस पर बरसे कुमारस्वामी। बोले, जो नाजियों ने जर्मनी में किया वही आरएसएस कर रहा है। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी के पंचायत सदस्य के घर हमला। अज्ञात हमलावरों ने चलाई गोली। पुलिस कर रही है जांच। बंगाल में सरस्वती पूजा पर सियासत। टीएमसी 18 विधानसभा क्षेत्रों में 125 जगहों पर कर रही है सरस्वती पूजा का आयोजन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, ममता ने पहले पूजा पर लगाई थी रोक। दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए भी जाना पड़ता था कोर्ट। पश्चिम बंगाल में गरीबों के लिए मां की रसोई योजना शुरू। 5 रुपए में गरीबों को खाना देगी ममता सरकार। एलपीजी और डीजल की बढ़ती कीमतों पर ममता ने केंद्र को घेरा। कहा, चुनाव आने के वक्त दाम कम करने का दिखावा करेगी सरकार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, ममता का सत्ता से जाना तय। बंगाल के लोग फेयरवेल के लिए तैयार। 17 फरवरी से पुडुचेरी में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। मुछियालपेट में करेंगे जनसभा। दिल्ली पुलिस मना रही है अपना 74वां स्थापना दिवस समारोह। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में शामिल हुए। स्थापना दिवस समारोह के मौके पर बोले, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव, जनता से सीधे संपर्क बनाने के लिए 9 जनसंपर्क वाहन तैयार। दिल्ली पुलिस सप्ताह में जगह जगह जाकर जनसंपर्क बढ़ाएगी। आज देश भर में मनाया जा रहा बसंत पंचमी का पर्व। प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। बसंत पंचमी पर आज रामलला के बदले जाएंगे कपड़े। अब रामलला भी पहनेंगे खादी के कपड़े। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्पित किए वस्त्र। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजी चादर। भारतीय दूतावास के जरिए चादर भेजी। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 8वें दिन इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए 29 पैसे तो डीजल 69 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर हुआ। आज से देश भर के टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग जरूरी। गाड़ियों पर नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना। गाड़ियों की कैटेगरी के हिसाब से देनी पड़ सकती है टोल की दुगना रकम। WHO ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। फाइजर के बाद दूसरी दवा को मिली मंजूरी। WHO की मंजूरी के बाद दुनिया भर के देश संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स मुहिम के जरिए कर सकेंगे वैक्सीन का ऑर्डर। सिर्फ भारत के सीरम इंस्टीट्यूट और दक्षिण कोरिया में बन रही है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, कहा, नहीं हुई टीका लगाने से एक भी मौत। 18 से 20 वैक्सीन देशों में हो रही है तैयार। करीब 85% फ्रंटलाइन वर्कर्स को अब तक लगाए गए टीके। देश में अब तक 85,16,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा दिया गया है। सबसे तेज 8.5 मिलियन टीका लगाने का रिकॉर्ड। देश में 62 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगाए गए टीके। 23,61,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन दी गई। केंद्रीय मंत्री बोले, हमने आपदा को अवसर में बदला। मई जून 2020 के हालात से बेहतर है भारत। देश में कोरोना के केस में फिर कमी दर्ज की गई। एक दिन में 9,121 लोग पाए गए पॉजिटिव। 81 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 1,34,000 एक्टिव केस। सिर्फ महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में 76% से ज्यादा मामले। देश के 188 जिलों में पिछले 7 दिनों में नहीं सामने आए एक भी केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। कोरोना केस बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार की अहम बैठक आज। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दोबारा सख्त कदम उठाए जाने के संकेत दिए। महाराष्ट्र में फिर आ रहे हैं रोजाना करीब 4,000 नए केस। लोकल ट्रेन, स्कूल, कॉलेज, शादी समारोह और लोगों के साथ साथ जमा होने पर जारी हो सकती है कुछ नई गाइडलाइंस। कुछ इलाकों में लग सकता है आंशिक लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 3,365 नए केस रिपोर्ट हुए। 23 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के 141 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 2 लोगों की जान गई। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 4 दिनों से हर रोज करीब 500 मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं। यूपी में कोरोना के 58 नए मामले। एक दिन में 122 मरीज डिस्चार्ज हुए। रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है। गुजरात के 4 मेट्रो शहरों में 16 फरवरी से 28 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। आधी रात से 6 बजे सुबह तक कर्फ्यू जारी रहेगा। WHO की टीम को मिले वुहान से ही कोविड-19 के प्रसार के संकेत। चीन पर खून का सैंपल देने से इनकार का इल्जाम है।
ऑस्ट्रेलिया पहुंचा फाइजर वैक्सीन का कंसाइनमेंट, अगले हफ्ते से शुरू होगा टीकाकरण। जापान ने कोरोना के पहले टीके को दी मंजूरी, बुधवार से शुरू होगा टीकाकरण। मुंबई में MS धोनी में काम कर चुके अभिनेता संदीप नाहर ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पत्नी से परेशान होने की बात लिखी। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त उनकी पत्नी घर में मौजूद थीं। शुरुआती जांच में किसी तरह के फाउल प्ले से इनकार, फेसबुक पेज पर वीडियो और सुसाइड नोट किया था अपलोड। प्रयागराज में दिन दहाड़े 2 लड़कों पर फायरिंग से हड़कंप, एक की मौत, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। नोएडा में रंगदारी मांगने के आरोप में साइबर सेल के कांस्टेबल समेत 2 गिरफ्तार, एक कंपनी से जांच के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप है। सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी फरार। अलवर के भिवाड़ी बाईपास इलाके में मिठाई की दुकान पर फायरिंग कर मांगी 10 लाख की रंगदारी, पुलिस जांच में जुटी है। बिहार के दानापुर में पैक्स चुनाव में भिड़े 2 प्रत्याशियों के समर्थक, दोनों ओर से चली लाठियां, पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। बिहार में पानी के टैंकर में शराब की तस्करी, छपरा से शराब स्मगलिंग के हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। टैंकर के एक हिस्से में पानी, आधे में शराब के कार्टून भरे हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर सख्त, पुलिस वालों के शराब पीते पकड़े जाने पर तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिए। गया में वन विभाग का खुलासा, सैकड़ों एकड़ में अफीम की खेती प्रशासन JCB से नष्ट करने में जुटा है। पटना में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक्शन में पुलिस वाले डॉग स्क्वाड के साथ कई इलाकों में चला रहे हैं तलाशी अभियान। मेरठ में विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण का काम रुकवाने पर हंगामा, महंत समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 19 फरवरी को G7 की बैठक में कोरोना, चीन और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे बाइडेन, PM मोदी भी वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। ट्रंप की राह पर जो बाइडेन, ईरान पर प्रतिबंध बनाए रखने का ऐलान, ईरान ने की आलोचना। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड पर बड़े अंतर से हार का खतरा, 90 रन के स्कोर पर गिरे इंग्लैंड के 5 विकेट। भारत के स्कोर अभी करीब 380 रन पीछे है इंग्लैंड। चोट की वजह से मैदान पर नहीं उतरे शुभमन गिल, कल फील्डिंग के दौरान माथे पर लगी थी चोट, एहतियातन कराया गया स्कैन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की टीम के पूर्व कोच वसीम जाफर से जुड़े विवाद की जांच के आदेश दिए। जाफर ने टीम सिलेक्शन में पक्षपात का आरोप लगाकर दिया था इस्तीफा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंची नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स और सिमोना हालेप के मैच के विनर से होगी भिड़ंत।